अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्माइल अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, न्यूज़ हैं, वो आपके सामने रखते हैं। पहली तो खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। और ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है कुछ छोटे पैमाने के ऊपर नहीं, आने वाले दिनों के अंदर आप पीपल्स पार्टी की वो चीखें आपको सुनाई देंगी। और ये जो क्रैकडाउन के हवाले से मैं बात करूंगा तो ये दो पोर्शंस के अंदर है, यानी कि आज के व्लॉग के अंदर दो पोर्शंस के अंदर वो क्रैकडाउन आपको नजर आएगा कि कैसे टारगेट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को। और जो दूसरी खबर है कि जो आर्मी चीफ के साथ बात एक जो वो अटैच की जा रही है कि आर्मी चीफ ने जब ताजरों से मुलाकात की तो वहाँ पर ताजरों को ये बात बताई कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं आर्मी चीफ, जो कि एक इतने ज़िम्मेदार शख्स हैं और पाकिस्तान के एक अहम इदारे के सरबराह हैं, तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और जो तीसरी खबर है कि आर्मी चीफ ने जो 6 महीने का प्लान था उसके ऊपर अमल जो वो शुरू कर दिया है। और बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर डॉलरों की बारिश होने जा रही है। तो क्या तफसीलात हैं तमाम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे करेंगे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लीजिए ये पीपल्स पार्टी की कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैसे जो वो क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दो पोर्शंस के अंदर आपको जाके ये खबर मिलेगी कि किस लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो वो क्रैकडाउन शुरू है। और अगर पहले बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने जो उन्हें फंड मिले थे तरक्याती कामों के, वो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर दिया। यानी कि सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की असम्बली थी उसके तहलील होने से कबल जो उन्हें फ़ंड मिले थे जिसके ऊपर उन्होंने अभी तरक्याती काम शुरू करने थे, उसके ऊपर उनको जब वो मुंजमद करके रख दिया इलेक्शन कमीशन ने। और इस बात को लेके पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ा विवेला हो रहा है। और पीपल्स पार्टी के जो एक रहनुमा हैं ताज हैदर, उन्होंने लेटर भी लिख दिया जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि आप हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप हमारे फ़ंड जो है वो उन्हें मुंजमद कर रहे हैं, उनको रिलीज़ किया जाए। और ये जो कुछ हो रहा है कि पहले सिंध के अंदर पहले इतना बड़ा सैलाब आया, अभी हमने उसी चीज़ को कवर नहीं किया, नया सैलाब जो वो सर पे आन खड़ा है, तो ऐसे हालात के अंदर हम बंद नहीं बना पाएंगे और सिंध के अंदर जो है वो तबाही फैल जाएगी। तो असल मतलब ये है कि सिंध के अंदर करप्शन बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई कि आप जब वहाँ पे ये पैसा अभी उससे मंजमद कर दें। और ये वजह है कि सिंध के अंदर तकरीबन जो 60 ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर जो है वो स्टेट ने हाथ डाला है, क्योंकि उनकी करप्शन ऐसी करप्शन है कि नंगी करप्शन आप कह सकते हैं, जिन्होंने कुछ ही अरसे के अंदर बहुत बड़ा माल बड़े लेवल के ऊपर जो वो बनाया, उनके ऊपर हाथ डाला गया। और इन लोगों का भी तल्लक इनडायरेक्टली तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ जो वो बताया जा रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा मुकेश चावला एक बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी का, तो वो बाहर जा रहे थे, उनको भी एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया था। उसकी भी बड़ी वजह यही थी कि इन लोगों के करप्शन की जो चीज़ें दास्तानें वो रियासत के सामने आ गई हैं और अब रियासत ने इनके ऊपर हाथ डालना जो है वो शुरू कर दिया है। तो और यही वजह है कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको क्रैकडाउन नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी भी रजिस्ट करेगी, चाहे इलेक्शन कमीशन को सामने रख के करे या फिर पीडीएम की जो दूसरी जमातें मुस्लिम नून थी इनको रख के करे, लेकिन वो रजिस्ट जो है वो इस मामले के अंदर ज़रूर करेंगे। अब जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 6 महीने का प्लान किया दिया था। उससे पहले आपको ये बताएं कि आर्मी चीफ से ये बात जोड़ी जा रही है, एक ताजर है, सीनियर ताजर हैं, जुबैर मेरे ख्याल में उनका नाम है। तो वो जो है वो उनका ये कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि आर्मी चीफ ने वहाँ पे बात करते हुए जहाँ दीगर चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। गो के उनका ये जो स्टेटमेंट है मुझे लग नहीं रहा कि ये किसी तौर पर जो वो करेक्ट हो सकती है, बट वो वहाँ पे मौजूद थे और अभी तक DGISPR की जानब से या आर्मी की जानब से किसी लेवल के ऊपर इस खबर की ना तो तस्दीक की गई और ना ही तरदीद की गई। अगर ये कहा गया हो तो ये एक काफ़ी डेंजरस जो है वो बयान हो सकता है कि आपने मतलब जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं आपने उन्हें ये कह दिया कि ये पाकिस्तान की हामी नहीं है, पाकिस्तान के मुफाद के अंदर काम नहीं कर रही हैं, तो फिर कौन है जो पाकिस्तान के मुफाद के अंदर काम कर रहा है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। लेकिन आपको बताएं कि 6 महीने का जो प्लान किया था आर्मी चीफ का, जो प्लान था, 2 मुलाकातें हुई हैं, कराची के अंदर हुई है 2 सितंबर को, दूसरी हुई है 3 सितंबर को लाहौर के अंदर। और जो दोनों मुलाकातें थी ये ताजरों के साथ थी। पाकिस्तान के अंदर ताजरों का जो मोराल था वो आप करना था, उनके एतमाद को बहाल करना था। और बेसिकली उन्हें ये बताया गया कि हमने करप्शन जो है वो ख़त्म करनी है, हमने करप्शन के अंदर हाथ डाला है
और यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि ये जो करप्शन के अंदर हाथ डाला गया, सबसे बड़ा टारगेट सिंध है। सिंध के अंदर या कराची के अंदर बड़े लेवल के ऊपर जब वो करप्शन हो रही है, तो इन्होंने जो पकड़ना है जिन लोगों को, उनके भी लिंक जो है वो टच हैं, किसी ना किसी तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पहले नंबर पर इन्होंने करप्शन को जो है वो ख़त्म करना है। दूसरे नंबर पर इन्होंने कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ानी। जो कब्ज़ा माफिया ना, जो लैंड कब्ज़ा माफिया है, प्रॉपर्टी कब्ज़ा माफिया है, कुछ भी है, इनको ख़त्म करना है। क्योंकि इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान से डर के भाग रहे हैं। पहले तो कराची के अंदर वो बत्ता पर्चियाँ आती थी ना, लेकिन अब ये जो लैंड माफिया है ना, इसके बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। एफबीआर के अंदर इस्लाहत करनी है। एफबीआर बेसिकली वो इदारा है जो हमारे टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन अगर आपको बताएं तो सबसे बड़ी करप्शन इसी इदारे के अंदर से होती है। मैं नहीं कहता कि सब जो है वो ऐसे होते हैं, लेकिन अगर इसकी आपको छोटी सी मिसाल दूं, जो इनकी टीम जाती है टैक्स कलेक्ट करने, किसी भी फर्ज किया कोई शॉपिंग मॉल है, कोई भी बिजनेस टाइकून है, उसके पास जाते हैं तो उसका कैलकुलेट करके हिसाब लगा के इतना यकीन जाने पाकिस्तान के खजाने के अंदर वो टैक्स नहीं आता जितना उनकी जेबों के अंदर जा रहा होता है। यानी कि वो टैक्स दूसरे का कम करके कम बना के देते हैं और इसके बस वो पैसा मोस्टली वो अपनी जेबों के अंदर डालते हैं। और वहाँ पे बड़ा अफसोस होता है कि जो पैसा पाकिस्तान के खजाने के अंदर जाना चाहिए था, वो पैसा इन लोगों की जेबों के अंदर जा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स के अहदाफ हैं वो जो वो पूरे नहीं हो पा रहे होते। और इसके अंदर ये कहा गया है टैक्स का नेटवर्क हमने बढ़ाना है, टैक्स का जो निज़ाम है इसके अंदर बेहतरी लानी है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जो टैक्स कलेक्शन का जो ये इदारा है इसके अंदर तब्दीली लाई जाए, इसके अंदर इसको दोबारा से रीशेड्यूल किया जाए, इसके अंदर चीज़ों को जो वो बेहतर बनाया जाए। और जो बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो स्मगल होकर चीज़ें आ रही हैं, जैसे पेट्रोल आता है, डीजल आता है, पाकिस्तान से डॉलर जो है वो स्मगल होकर अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो ये चीज़ें स्मगल को, जिस किस्म की भी स्मगलिंग है, आर्मी चीफ ने सख्ती से कहा है कि इसको हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। और इसके बाद इसके बारे से उन्होंने टास्क फोर्स भी बना दी है। कहीं पर अगर कोई चीज़ स्मगल हो रही है उसको भी इन्होंने चेकअप करना है। टैक्स के निज़ाम को बढ़ाने के लिए भी टैक्स ये जो टास्क फोर्स है वो भी काम करेगी। और मनी एक्सचेंजर जो सबसे बड़ा हाथ डाला गया, मनी एक्सचेंजर के ऊपर हाथ डाला गया। मनी एक्सचेंजर के ऊपर जो हाथ डाला गया, आपने देखा कि एक दिन के अंदर तकरीबन जो ओपन मार्केट थी, डॉलर 9 से 10 रुपये बैक आया, वापस आया, जबकि इंटर बैंक के अंदर जो वो डॉलर 1 या 1.5 रुपये जो वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ओपन मार्केट के अंदर और इंटर बैंक के दरमियान जो बहुत बड़ा गैप था, और IMF भी ये डिमांड कर रहा था कि ये गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में जो काम चलता है, हुंडी के ज़रिए से जो बिज़नेस चलता है इन लोगों का, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी हो, यानी कि जो इंटर बैंक के अंदर रेट हो वही जो है वो ओपन मार्केट के अंदर हो या फिर करीब तरीन हो। लेकिन इन दोनों चीज़ों को दरमियान में जो इनके खला है, जो मनी एक्सचेंजर हैं जिनकी वजह से, या फिर जो डॉलर माफिया जो डॉलर का बिजनेस करते हैं, डॉलर अपने पास रखते हैं, उनके ऊपर तगड़ा हाथ डाला गया। और आर्मी चीफ के इस बयान के बाद उनके अंदर खौफ आया है, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक दिन के अंदर 9 से 10 डॉलर जो है वो उसकी गिरावट जो है वो हमें नज़र आई है। और ये भी है कि मनी एक्सचेंजर जितने भी थे उनको टैक्स नेट के अंदर जो है वो नहीं लाया गया था, अब उनको टैक्स सिस्टम के अंदर भी जो है वो लाया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खुशखबरियाँ दी गई कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की बारिश आने वाली है। और डॉलर की बारिश ऐसे आने लगी है कि 100 अरब डॉलर का प्लान बता दिया है कि 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में ये 100 अरब डॉलर जो पाकिस्तान के अंदर आने हैं। और इसके अंदर सऊदी अरेबिया है, ईरान है, कतर है और कुवैत है। ये वो ममालिक हैं जिनके हवाले से आर्मी चीफ ने इन बिजनेस मैन जो थे इनके साथ मीटिंग थी, उनको आगाह किया कि इतने बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। और सऊदी अरेबिया का बताया गया कि वहाँ से 25 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के बैंकों के अंदर रहेंगे। और जो हमने बिजनेस करना है वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये होगा। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो आर्मी चीफ की जानिब से किया गया। अब देखना ये है कि ये जो इनिशिएटिव उठाया गया है इससे किस किस्म के नताइज निकलेंगे। चूँकि दो चीज़ें, एक तो ये कि पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी जनरल बाजवा इस किस्म के इक़दाम कर चुके हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आप पॉलिटिशियंस को ये चीज़ हज़म होगी, जैसे कि वो पहले बयान दे दिया गया कि अगर वो बयान दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं, फेयर नहीं हैं, तो या जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस सामने आएगी। और अगर उनकी जानिब से रेजिस्टेंस सामने आती है, जो या नई आने वाली गवर्नमेंट होगी वो कैसे फिर इस प्रोग्राम के तहत जो वो आगे बढ़ेगी, काफ़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ के ऊपर। और मेरे ख्याल में जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे पहले बैठ के
ये डिसाइड किया जाएगा, उसको टास्क दिया जाएगा कि ये चीज़ें, ये पेपर वर्क है, ये हमने अपनी इकानमी के ऊपर ये एक फैसला लिया हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट आए उसको उसी को फॉलो करना होगा। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्लान होना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कि जो भी गवर्नमेंट आए पाकिस्तान की रियासत के पास हो, कि जो भी गवर्नमेंट आए उसका जो मुआशी प्लान हो ना वो एक होना चाहिए, उस मुआशी प्लान से 1 इंच भी दाएं बाएं ना हो, ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी आबतरी है वो बेहतर हो सके, पाकिस्तान डेवलप कर सकें। आप अंदाज़ा करें कि हमारा पड़ोसी मुल्क है जो तालिबान जहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान, वहाँ के जो रुपए की कदर है पाकिस्तान से 29% ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो रुपए रोज़ाना के हिसाब से वो नीचे बल्कि उससे भी नीचे आ रहा है। आई डॉलर का कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, उसके अंदर महंगाई की शरह भी पाकिस्तान से 12 दर्जे तकरीबन कम है, और जो ये डॉलर का रेट है या फिर उनकी जो करेंसी है वो पाकिस्तान से 29% जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्या है, यहाँ पे करप्शन बड़े पैमाने के ऊपर है। पाकिस्तान किसी एक मुआशी प्लान के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना प्लान देती है, जब जाती है तो पाकिस्तान के मफाद के बजाय, पाकिस्तान के मफाद को देखने के बजाय वो अपने पॉलिटिकल जो फायदा है उसको, पॉलिटिकल माइलेज को देखकर फैसले करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के खजाने को डायरेक्टली तौर पर बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है।